एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई ऐसा वायरस दुनिया में फैल जाए जो इंसानों को सिर्फ ज़ॉम्बी ही ना बनाए बल्कि उनका दिमाग भी पूरी तरह खत्म न करे। ये ज़ॉम्बी बाकी फिल्मों की तरह सुस्त और लड़खड़ाकर चलने वाले नहीं हैं। ये इंसानों की तरह सोचते हैं, चालाकी से शिकार करते हैं और अपने शिकार के डर का मजा लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इनके अंदर की इंसानियत मर चुकी है और उसकी जगह पागलपन और हैवानियत ने ले ली है। कहानी शुरू होती है ताइवान के एक शांत शहर से, जहां एक छोटे से अपार्टमेंट में जिम नाम का बेरोजगार लड़का अपनी गर्लफ्रेंड कैट के साथ रहता है। सुबह का वक्त है और दोनों अभी अभी नींद से उठे हैं। फिलहाल घर की सारी जिम्मेदारियां कैट अकेले संभाल रही हैं। कैट जल्दी जल्दी तैयार होते हुए जिम से कहती है कि उसे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दे, क्योंकि आज ऑफिस में उसकी बहुत जरूरी मीटिंग है। वह जिम को याद दिलाती है कि उसने कितनी मेहनत से छुट्टियां प्लान की थीं ताकि अगले हफ्ते दोनों कहीं घूमने जा सकें। काफी समय से दोनों इस ट्रिप का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी जिम एक ऐसी बात बोल देता है जिससे माहौल खराब हो जाता है। वह बताता है कि उसे एक जर्मन कंपनी से फोटोग्राफी का ऑफर मिला है और शायद वह अगले हफ्ते छुट्टियों पर न जा पाए। यह सुनकर कैट नाराज हो जाती है, क्योंकि उसने पूरे साल में मिलने वाली छुट्टियों के लिए बहुत मेहनत की थी। जिम तुरंत अपनी गलती महसूस करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह अपने दोस्त से बात करके काम की डेट आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन कैट उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है। असल में जिम काफी समय से बेरोजगार था और अब वह किसी भी हालत में नौकरी ढूंढना चाहता था ताकि घर की जिम्मेदारी संभाल सके। नाश्ते के दौरान जिम फोन पर न्यूज देख रहा होता है। तभी उसकी नजर एक वीडियो पर जाती है जिसमें एक डॉक्टर लोगों को चेतावनी दे रहा था। डॉक्टर कहता है कि उसने कुछ मरीजों में एक अजीब फ्लू वायरस के लक्षण देखे हैं, जिसे एल्विन वायरस नाम दिया गया है। उसके मुताबिक यह वायरस बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यही वायरस जल्द पूरे शहर को मौत के मैदान में बदलने वाला है। डॉक्टर वीडियो में एक और चौंकाने वाली बात कहता है। उसका दावा था कि कुछ साल पहले चुनावों से पहले भी ऐसा वायरस सामने आया था और सरकार जानबूझकर इसे अफवाह बताकर छिपा रही है। लेकिन जिम को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि डॉक्टर सिर्फ राजनीति के लिए लोगों को डरा रहा है। वीडियो देखते देखते जिम बालकनी में आ जाता है। तभी उसकी नजर नीचे खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है, जिसकी हरकतें बेहद अजीब थीं। जिम उसे आवाज लगाता है, लेकिन जैसे ही वह औरत उसकी तरफ मुड़ती है, जिम सन्न रह जाता है। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और आंखों में डरावनी हिंसा दिखाई दे रही थी। उसी समय कैट वहां आती है और उसे जल्दी स्टेशन चलने के लिए कहती है। लेकिन जब जिम दोबारा नीचे देखता है तो वह औरत गायब हो चुकी होती है। थोड़ी देर बाद जिम का पड़ोसी अपने पौधों में पानी डालने आता है। उसे तेज जुकाम हुआ था। जिम उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह देता है, लेकिन पड़ोसी हंसकर मना कर देता है। उसका कहना था कि लोग फ्लू को लेकर बेवजह डर फैला रहे हैं। जिम मुस्कुराकर उसकी बात टाल देता है और फिर कैट को स्कूटी पर लेकर स्टेशन की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उन्हें पुलिस की गाड़ियां और भारी भीड़ दिखाई देती है। पुलिस किसी आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी जिसने अचानक लोगों पर हमला कर दिया था। यह देखकर जिम और कैट दोनों हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कोई इंसान इतनी बेरहमी से हमला कैसे कर सकता है। स्टेशन पहुंचने के बाद जिम कैट को मनाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसे अच्छा नहीं लगता कि कैट अकेले इतनी मेहनत करे, इसलिए वह जल्द से जल्द काम ढूंढना चाहता है। फिर दोनों छुट्टियों पर जाएंगे और खूब मजे करेंगे। कैट उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और उसे बाय बोलकर स्टेशन के अंदर चली जाती है। लेकिन दोनों नहीं जानते थे कि यह उनकी आखिरी सामान्य मुलाकात हो सकती है। वापसी में जिम देखता है कि पुलिस वाले अचानक गायब हो चुके हैं, यहाँ तक कि उनकी गाड़ियां भी सड़क पर खाली खड़ी थीं। जिम सोचता है कि शायद पुलिस उस हमलावर के पीछे गई होगी। इसके बाद वह एक रेस्टोरेंट में नाश्ता लेने चला जाता है। इंतजार करते वक्त वह अखबार में प्रॉपर्टी के दाम देखने लगता है, क्योंकि उसका सपना था कि एक दिन वह अपना घर खरीदे जहां वह और कैट साथ रह सकें। लेकिन तभी अचानक वही बूढ़ी औरत वहां आ जाती है जिसे उसने सुबह देखा था। असल में वही एल्विन वायरस की पहली शिकार थी और अब पूरी तरह एक खूंखार ज़ॉम्बी बन चुकी थी। रेस्टोरेंट में बैठा एक लड़का उसकी हालत देखकर मदद करने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वह औरत अपना डरावना चेहरा दिखाती है, उसके मुंह पर थूक देती है और किचन में खड़े वर्कर पर खौलता तेल फेंक देती है। इसके बाद वह अपने नाखूनों से उसकी चमड़ी नोचने लगती है। पास खड़ा जिम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब वह औरत उसी पर हमला करने बढ़ती है। वहीं जिस लड़के पर उसने थूका था वह भी कुछ ही सेकंड में संक्रमित हो जाता है और अपने ही दोस्त को बेरहमी से मार डालता है। तभी अचानक एक बेकाबू कार उस बूढ़ी औरत को कुचल देती है, लेकिन ड्राइवर का चेहरा देखकर जिम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह भी किसी पागल दरिंदे की तरह दिखाई दे रहा था। अब चारों तरफ संक्रमित लोग जिम के पीछे पड़ जाते हैं। वह किसी तरह वहां से भागकर अपने अपार्टमेंट पहुंचता है और दरवाजा बंद कर लेता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोगों को अचानक क्या हो गया है। तभी पूरे शहर में इमरजेंसी सायरन बजने लगते हैं। अनाउंसमेंट होती है कि सभी लोग तुरंत अपने घरों में रहें, क्योंकि एक खतरनाक वायरस तेजी से फैल चुका है। संक्रमित लोग बेहद हिंसक हो चुके हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसी माइक से इंसानों जैसी नहीं बल्कि पागलों जैसी डरावनी हंसी सुनाई देने लगती है। इससे साफ हो जाता है कि वायरस अब हर जगह फैल चुका है। अब जिम को एहसास होता है कि सुबह डॉक्टर जो कह रहा था वह सच था।
उसे तुरंत कैट की चिंता होने लगती है और वह लगातार उसे कॉल और मैसेज करने लगता है। लेकिन तभी पीछे से उसका वही पड़ोसी उस पर हमला कर देता है जिसे सुबह सिर्फ मामूली जुकाम हुआ था, और अब वह भी इस वायरस का शिकार बन चुका था। जिस पड़ोसी को सुबह सिर्फ मामूली जुकाम हुआ था, अब वही पूरी तरह एक खूंखार संक्रमित इंसान बन चुका था। उसके हाथ में पौधे काटने वाली बड़ी कैंची थी और वह पागलों की तरह जिम पर टूट पड़ता है। जिम खुद को संभाल भी नहीं पाता कि कैंची उसके हाथ पर लगती है और उसकी 2 उंगलियां कटकर नीचे गिर जाती हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। वह संक्रमित पड़ोसी उन कटी हुई उंगलियों को उठाता है और जिम की आंखों के सामने ही उन्हें खाने लगता है। इतना ही नहीं, वह कैट के बारे में गंदी बातें भी करने लगता है। अब जिम समझ चुका था कि यह वायरस लोगों का दिमाग पूरी तरह खत्म नहीं करता। उनकी यादें और सोच बची रहती हैं, बस उनके अंदर की इंसानियत मर जाती है, और यही चीज इन्हें और ज्यादा खतरनाक बनाती है। जिम मौका देखकर उस पर जोरदार हमला करता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद जिम दर्द से कराहता हुआ अपार्टमेंट से बाहर भाग निकलता है। लेकिन बाहर की दुनिया अब किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। पूरा शहर तबाही में बदल चुका था। हर तरफ लोग एक दूसरे पर टूट पड़े थे। कोई चीख रहा था, कोई हंस रहा था, और कई लोग कत्ल करते हुए अजीब खुशी महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इंसानों के अंदर का पागलपन अचानक बाहर आ गया हो। जिम अपनी स्कूटी की तरफ भागता है, लेकिन इंजन की आवाज सुनते ही कई ज़ॉम्बीज की नजर उस पर पड़ जाती है। कुछ ही सेकंड में पूरा झुंड उसके पीछे लग जाता है। अब कहानी कैट की तरफ बढ़ती है, जो अभी तक इस तबाही से पूरी तरह अनजान थी। वह आराम से मेट्रो में बैठकर किताब पढ़ रही थी। उसके पास ही एक अमीर बिजनेसमैन बैठा था, जिसे हम लीन कह सकते हैं। लीन लगातार कैट को घूर रहा था। वह उससे बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि वह क्या पढ़ रही है। कैट जवाब देती है कि वह एक नोवेल पढ़ रही है, लेकिन लीन अजीब तरीके से बातें करने लगता है। वह कहता है कि आजकल कोई किताब नहीं पढ़ता, सब लोग फोन में लगे रहते हैं। धीरे धीरे उसकी बातें और हरकतें कैट को असहज करने लगती हैं। कुछ देर बाद वह कैट की तारीफ करने के बहाने उसे छूने की कोशिश करता है। अब कैट का सब्र टूट जाता है और वह साफ शब्दों में उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने बदतमीजी बंद नहीं की तो वह उस पर हैरेसमेंट का केस कर देगी। लीन बनावटी उदासी दिखाते हुए कहता है कि वह तो सिर्फ उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी। इसी बीच मेट्रो अगले स्टेशन पर रुकती है और एक चश्मा पहना आदमी अंदर आता है। कैट उस परेशान करने वाले आदमी से दूर जाने के लिए अपनी सीट छोड़कर एक भारी भरकम लड़की मॉली के पास जाकर बैठ जाती है। लीन को अब कोई दिलचस्पी नहीं बचती और वह चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन तभी मेट्रो का माहौल अचानक बदल जाता है। वही चश्मा पहना आदमी अजीब हरकतें करने लगता है और अचानक चाकू निकालकर पास खड़े लड़के पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में वह बाकी लोगों पर भी टूट पड़ता है। असल में वह भी एल्विन वायरस से संक्रमित हो चुका था। मेट्रो के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग डरकर भागने लगते हैं, जबकि कुछ बहादुर आदमी मिलकर उस हमलावर को पकड़ लेते हैं। सबको लगता है कि खतरा खत्म हो गया है, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। वायरस इतनी तेजी से फैलता है कि कुछ और लोग अचानक संक्रमित होकर दूसरों पर हमला करने लगते हैं। कई ज़ॉम्बी महिलाओं के साथ बदसलूकी करने लगते हैं। इसी बीच लीन भी संक्रमित हो चुका था। अब उसका असली दरिंदा रूप सामने आ जाता है। वह सबसे पहले मॉली पर हमला करता है और उसकी एक आंख फोड़ देता है। इसके बाद उसकी नजर फिर कैट पर टिक जाती है। जैसे ही मेट्रो स्टेशन पर रुकती है, लोग जान बचाने के लिए बाहर भागने लगते हैं, लेकिन कैट समझदारी दिखाती है। उसे एहसास हो जाता है कि भीड़ के अंदर संक्रमित लोग छिपे हो सकते हैं, इसलिए वह मॉली को लेकर दूसरी तरफ निकल जाती है। लेकिन लीन उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। भागते भागते कैट एक जिम बॉय से टकरा जाती है। तभी वहां लीन पहुंच जाता है। जिम बॉय को लगता है कि लीन सिर्फ लड़कियों को परेशान करने वाला कोई गुंडा है। वह अपनी ताकत दिखाते हुए उसे मुक्का मार देता है, लेकिन अगले ही पल लीन उसकी नाक दांतों से काट लेता है और इमरजेंसी एग्जिट से कुल्हाड़ी निकालकर उसे बेरहमी से मार डालता है। यह खौफनाक दृश्य देखकर कैट और मॉली बुरी तरह डर जाती हैं। दोनों भागकर एग्जिट गेट तक पहुंचती हैं और वहां खड़े आदमी से दरवाजा खोलने की गुहार लगाती हैं, लेकिन वह आदमी उनकी मदद करने के बजाय गेट बंद करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि दोनों संक्रमित हैं। किसी तरह संघर्ष करते हुए दोनों बाहर निकलने में कामयाब हो जाती हैं। बाहर आते ही मॉली गुस्से में उस आदमी को पीटना शुरू कर देती है। उसका नाम केविन था। केविन डरते हुए सफाई देता है कि उसे लगा दोनों ज़ॉम्बी बन चुकी हैं। इसके बाद वह उन्हें पास के अस्पताल चलने की सलाह देता है ताकि मॉली का इलाज हो सके। लेकिन तीनों इस बात से अनजान थे कि लीन उनकी सारी बातें सुन चुका था। दूसरी तरफ जिम शहर की हालत देखकर पूरी तरह टूट चुका था। हर सड़क पर लाशें बिखरी पड़ी थीं। तभी उसकी नजर एक संक्रमित आदमी पर पड़ती है जो लड़कियों के साथ घिनौनी हरकतें कर रहा था। जिम वहां से बचते हुए पहाड़ों की तरफ निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता बंद मिलता है। मजबूरी में वह दूसरा रास्ता पकड़ता है। उंगलियों के दर्द की वजह से वह थोड़ी दूर जाकर रुकता है और घाव पर टेप बांधता है ताकि खून रुक सके। वहीं उसे एक बड़ा चाकू मिलता है जिसे वह अपने बचाव के लिए रख लेता है।
तभी उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह करीब जाकर देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां कुछ संक्रमित बच्चे एक आदमी को बुरी तरह टॉर्चर कर रहे थे। जिम ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाता और उन बच्चों से लड़कर उस आदमी को बचाने की कोशिश करता है। बच्चे वहां से भाग जाते हैं, लेकिन दुख की बात यह थी कि जिस आदमी को उसने बचाया था वह पहले ही संक्रमित हो चुका था। तभी वे बच्चे दोबारा लौट आते हैं और फिर हमला कर देते हैं। जिम किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग निकलता है। उधर अस्पताल में माहौल बेहद शांत था और मॉली का इलाज चल रहा था। तभी कैट को एहसास होता है कि उसका फोन रास्ते में गिर गया है। वह केविन का फोन लेकर जिम को कॉल करती है, लेकिन जिम भागदौड़ में फोन नहीं उठा पाता। उसी समय टीवी पर राष्ट्रपति का लाइव संदेश आता है। राष्ट्रपति बताते हैं कि अब तक लाखों लोग इस वायरस की वजह से मर चुके हैं और कुछ शहरों को पूरी तरह सील किया जा सकता है। लेकिन अचानक लाइव प्रसारण के दौरान सब कुछ बदल जाता है। एक जनरल जो पहले ही संक्रमित हो चुका था अचानक राष्ट्रपति पर हमला कर देता है और सीधे उसके मुंह में ग्रेनेड ठूंस देता है। अगले ही पल लाइव टीवी पर भयानक धमाका होता है और प्रसारण बंद हो जाता है। यह दृश्य देखकर अस्पताल में मौजूद लोगों का डर पूरी तरह पागलपन में बदल जाता है। छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि इंसानियत अब खत्म हो चुकी है। और तभी अस्पताल के बाहर लीन पहुंचता है, अपने साथ संक्रमित लोगों की पूरी भीड़ लेकर। वह अब भी कैट को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसके अंदर का दरिंदा अभी शांत नहीं हुआ था। मॉली अपने गहरे जख्मों की वजह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसी हालत में लीन उसके पास पहुंचता है और उसके साथ बेहद डरावनी दरिंदगी करने लगता है। दूसरी तरफ केविन, जो अब तक खुद को समझदार दिखा रहा था, किसी हीरो की तरह लड़ने के बजाय एक मेज के पीछे छिपकर अपने कान बंद कर लेता है। वह इतना डर चुका था कि अपनी आंखों के सामने हो रही तबाही तक देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उधर पहाड़ों की तरफ भागा जिम जब थोड़ी देर बाद अपना फोन चेक करता है तो उसे कैट की कई मिस्ड कॉल्स दिखाई देती हैं। वह तुरंत उसे वापस कॉल करता है। कैट की आवाज सुनते ही जिम को राहत मिलती है। कैट रोते हुए बताती है कि वह अस्पताल में फंसी हुई है और पूरा अस्पताल ज़ॉम्बीज से घिर चुका है। जिम उसे हिम्मत देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे बचाने जरूर आएगा। लेकिन अंदर ही अंदर जिम जानता था कि बिना हथियार और बिना किसी मदद के उस मौत के अड्डे में वापस जाना लगभग खुदकुशी के बराबर है। इधर अस्पताल में केविन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से उसका सामना मॉली से हो जाता है, जो अब इंसान नहीं रही थी। वह पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि संक्रमित होने के बाद भी उसके दिमाग में केविन के लिए नफरत बाकी थी। वह दूसरे ज़ॉम्बीज को इशारा करती है ताकि वे केविन को पकड़ लें और उसके साथ खेल की तरह टॉर्चर करें। उधर कैट अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल की ऊपरी मंजिल की तरफ भागती है। वह एक भारी लोहे की रॉड लगाकर दरवाजा बंद कर देती है। कुछ पल के लिए उसे लगता है कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन लीन अब साधारण इंसान नहीं रहा था। वह अपनी ताकत से उस मोटी लोहे की रॉड को ऐसे मोड़ देता है जैसे वह कोई पतली तार हो। फिर वह अंदर घुस आता है और दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है, क्योंकि वह कैट को अकेले अपना शिकार बनाना चाहता था। लेकिन इस बार कैट हार मानने वाली नहीं थी। जैसे ही लीन उसके करीब आता है, कैट तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उसके चेहरे पर धुआं छोड़ देती है। लीन कुछ समझ भी नहीं पाता और तभी कैट उसी भारी सिलेंडर से उसके सिर पर लगातार वार करने लगती है। आखिरकार लीन वहीं गिर जाता है और कैट उस दरिंदे से छुटकारा पा लेती है। लेकिन सदमा अभी खत्म नहीं हुआ था। उसी समय वहां एक वायरोलॉजिस्ट आता है और कैट को एक कमरे में ले जाता है। वह तुरंत उसे खुद को साफ करने के लिए कहता है, क्योंकि वायरस पसीने और खून से भी फैल सकता था। कैट अभी भी डर और सदमे में थी, इसलिए वह उसकी बात ठीक से समझ नहीं पाती। तब वह आदमी अपनी पिस्टल निकाल लेता है। मजबूरी में कैट उसकी बात मान जाती है। धीरे धीरे पता चलता है कि वह आदमी बुरा नहीं है, वह इस वायरस पर रिसर्च कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, वही डॉक्टर था जिसे जिम ने सुबह अपने फोन में देखा था। डॉक्टर कैट को बताता है कि एल्विन वायरस इंसान के दिमाग के उस हिस्से पर हमला करता है जो उसकी इच्छाओं को कंट्रोल करता है। इसके बाद इंसान के अंदर छिपी सबसे खतरनाक और गंदी इच्छाएं बाहर आने लगती हैं और वह खुद पर काबू खो देता है। वह यह भी बताता है कि उसने पहले ही सरकार को चेतावनी दी थी, लेकिन राजनीति की वजह से किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अब उसने एक वैक्सीन तैयार की है, लेकिन उसे टेस्ट करने के लिए किसी संक्रमित इंसान की जरूरत है। और डॉक्टर के मुताबिक कैट के शरीर में वायरस फैलना शुरू हो चुका था, यानी जल्द ही वह भी ज़ॉम्बी बन सकती थी। कैट चोरी छिपे जिम को अपनी लोकेशन भेज देती है। कुछ देर बाद जब वह अपने कपड़े डस्टबिन में फेंकने जाती है तो उसे वहां एक संक्रमित बच्चा दिखाई देता है जिस पर डॉक्टर पहले ही एक्सपेरिमेंट कर चुका था। लेकिन इससे पहले कि कैट कुछ समझ पाती, डॉक्टर उसके शरीर में वैक्सीन इंजेक्ट कर देता है और उसे हथकड़ी से बांध देता है। फिर वह बताता है कि उसे सरकार की तरफ से रेस्क्यू सिग्नल मिला है और जल्द ही अस्पताल की छत पर हेलीकॉप्टर आने वाला है। उधर जिम भी हथियार लेकर अस्पताल पहुंच चुका था। अब कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। डॉक्टर कैट को लेकर छत की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उनके सामने कोई आ जाता है। वह जिम था, लेकिन अफसोस, अब वह पहले वाला जिम नहीं रहा था। वह भी वायरस का शिकार बन चुका था। जिस इंसान से कैट सबसे ज्यादा प्यार करती थी, अब वही उसकी तरफ एक अजीब और डरावनी नजर से देख रहा था। जिम कैट और डॉक्टर को साथ देखकर शक करने लगता है। तभी डॉक्टर उस पर गोली चला देता है,
लेकिन जिम की ज़ॉम्बी जैसी फुर्ती इंसानी रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज थी। कैट डरकर गेट बंद कर देती है। बाहर जिम पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगता है। रोते हुए कैट उससे पूछती है, जिम, तुम्हें कैसा लग रहा है? लेकिन अब जिम की आंखों में प्यार नहीं था, सिर्फ भूख बची थी। वह डरावनी आवाज में कहता है, अगर मैं अंदर आ गया तो तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से अपना पसंदीदा नाश्ता भी नहीं किया। यह सुनकर कैट पूरी तरह टूट जाती है। जिस इंसान ने हमेशा उसे बचाने का वादा किया था, आज वही उसे मारना चाहता था। उनके सारे सपने, छुट्टियों की प्लानिंग, साथ बिताए पल, सब कुछ इस वायरस ने छीन लिया था। तभी ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। भारी दिल के साथ कैट जिम को पीछे छोड़कर छत की तरफ भागती है। जिम, जो अब पूरी तरह एक दरिंदा बन चुका था, बस उसे जाते हुए देखकर डरावनी मुस्कान देता है। कुछ ही देर बाद गोलियों की आवाज सुनाई देती है। यानी हेलीकॉप्टर में मौजूद सैनिकों ने शायद कैट को भी संक्रमित समझ लिया था और उसे गोली मार दी।